नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज की चर्चा है कि 3 लाख शिक्षक बहाली में आखिरकार पेंच कहां फंसा है। इस पेंच को निकालने में जितना वक्त लगेगा जरूर उस पर वक्त देंगे, लेकिन उससे पहले जो एक बड़ी खबर है पूर्णिया से कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। कारण भी हम आपको बताएंगे। बीए पार्ट 2 की परीक्षा स्थगित कर दी गई है और कारण है कि रैली होने वाली है और इस रैली को लेकर इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। कल पूर्णिया में महागठबंधन की रैली है, अब 15 मार्च को परीक्षा होगी, यानी कि रैली प्राथमिकता सूची में है, परीक्षा तो होती रहती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पूर्णिया से, कल महागठबंधन की रैली है और ऐसे में खबर पुख्ता है। रजनीश हमारे साथ मौजूद है। रजनीश, हास्यास्पद है। बिल्कुल विवेक, देखिए ये विडंबना कहिए, हास्यास्पद कहिए, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में यानी रैली कार्यक्रम में परीक्षा जो है रद्द किया गया है। कल महागठबंधन की रैली होने वाली है पूर्णिया में और उससे पहले जो पूर्णिया विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है उन्होंने आदेश दिया है परीक्षा नियंत्रक को और उनका पत्र जारी हुआ है कि अब जो कल परीक्षा होने वाली थी बीए पार्ट 2 की वो अब स्थगित की जाती है और 15 मार्च को परीक्षा ली जाएगी। तो जो कहीं ना कहीं परीक्षार्थी हैं जिन्होंने तैयारी की थी और इंतजार में थे कि होली से पहले हमारी परीक्षा खत्म हो जाएगी, अब उनको इंतजार और करना पड़ जाएगा क्योंकि अब 15 मार्च को परीक्षा होगी। इस बीच जो खबर आ रही है उसके हवाले से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर लगातार 2 दिनों से पूर्णिया में ही कैंप कर रहे हैं और उन्हीं के निर्देश पर वाइस चांसलर ने ऐसा आदेश जारी किया है जो दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के लिए। हालात क्या है ये सभी के समझ में आ रहे होंगे, लेकिन मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि 7वें फेज के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है एक बार फिर टल गई है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो कल ट्वीट किया था कि नियमावली पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है, इसके बाद यह खबर आई कि वो भी अब उन तैयारियों में जुड़ गए जो रैली की शक्ल में नजर आएगा। अभ्यर्थियों में एक उम्मीद जगी थी, लेकिन कैबिनेट में बहाली नियमावली को मंजूरी जब नहीं मिली, इसके बाद तो उनका धैर्य जवाब दे रहा है अभ्यर्थियों का। अब वे आंदोलन की तैयारी में। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। देने वाला है शिक्षा मंत्री बिहार के साथ खिलावा कर दिया। यह नियमावली देने वाला था नहीं दिया। शिक्षा मंत्री बिहार को जवाब देना होगा, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को। फफक फफक कर रोते बिहार के ये वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनको उम्मीद थी कि शुक्रवार की सुबह उनके लिए नौकरी की भरमार और जिंदगी में बहार लेकर आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिहार के साथ खिलावा कर दिया। क्या करे, आज बिहार के 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थी आशा में थे। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया कि आज नियमावली पास हो जाएगा, एक भी नहीं पास हुआ, कोई नहीं पास हुआ, सब झूठा हो गया, सब झूठा हो गया। शिक्षा गर्त में चला गया बिहार का। मंत्री ने कल ट्वीट किया था, उसके बाद लगा था कि अब आज जो है मुहर लग जाएगी। पूरा लगा था, हमको ही नहीं पूरे बिहार को लगा था कि शिक्षा मंत्री जी आज कुछ करेंगे, 7वां चरण का करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। गुरुवार को बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक ट्वीट किया था और ट्वीट में लिखा था, 7th फेज शिक्षक नियोजन नियमावली पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, अब ये कैबिनेट में जाएगा। 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगी। महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है, हम उस पर कायम हैं और उसे पूरा करके दिखाएंगे। एड प्रोफेसर चंद्रशेखर आरजेडी। गुरुवार को शिक्षा मंत्री के इस ट्वीट ने शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बार फिर उम्मीद से भर दिया। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि कैबिनेट की बैठक में नई नियमावली पर मोहर लग जाएगी, लेकिन हाथ लगी सिर्फ मायूसी। कैबिनेट ने शिक्षक बहाली नियमावली को मंजूरी नहीं दी। निराश हताश अभ्यर्थी रो रो कर अपना दर्द बयां कर रहे हैं, साथ में सरकार से 2-2 हाथ लड़ने की चेतावनी भी दे रहे हैं। बिहार को जवाब देना होगा, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। जो है कि शादी ब्याह की चिंता तो नहीं है। शादी ब्याह का चिंता होगा, और यहाँ तो पूरा जीवन की चिंता हो गया है कि क्या होगा आगे। शादी ब्याह तो दूर की बात, कौन शादी करेगा, कौन शादी करेगा? हम लोग बेरोजगार से कौन करेगा? 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि अब हम लोग की नियुक्ति होगी, अब नियुक्ति होगी, लेकिन नियुक्ति के नाम पे क्या झुनझुना थमा देते हैं। बार बार हम लोग को ठगने का काम करते हैं शिक्षा मंत्री, बार बार।
कई अभ्यर्थियों का ये मानना है कि शिक्षक नियोजन नियमावली का कैबिनेट से पास न होना सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी के बीच मनमुटाव का नतीजा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जी, हम नौकरी मांग रहे हैं, पास हैं, पढ़े हैं, परीक्षा में मेरिट में आए हैं, नौकरी दे दीजिए। और नहीं तो आप तो नियमावली पर मुहर नहीं लगाए, आपके भविष्य पर मुहर हम जरूर लगा देंगे। लंगोटिया लंगोटिया लेके हरिद्वार जाना पड़ेगा, राजनीति से खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तेजस्वी यादव का अंत हो जाएगा। इस पे मुहर हम लोग जरूर लगा देंगे। नौकरी के लिए इंतजार की इंतहा हो चुकी है। शिक्षक अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे रहा है, फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब गांधीवादी तरीके से चंपारण से पटना तक पैदल मार्च करेंगे और बहाली निकलवा कर रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री, बिहार को जवाब देना होगा, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को। पूरे बिहार इसका अंत हो जाएगा। 27 फरवरी से चंपारण से तेजस्वी यादव का अंत का बिल्कुल किसी ने 10 कहा तो किसी ने बढ़ चढ़कर बोला कि हम 20 देंगे। और बिहार में ऐसा लगा कि भर्तियों की बाढ़ आने वाली है, बहाली ही बहाली होगी, बेरोजगार तो रहेंगे ही नहीं, और जो सरकार के दामन पर दाग है उसे इस डिटर्जेंट से धो दिया जाएगा। लेकिन जो फिलहाल की स्थिति है, जो स्थिति सामने नजर आ रही है, अभ्यर्थी रो रहे हैं, शादी ब्याह की बात तो भूल जाइए। सवाल है कि एक अदद नौकरी के लिए और कितना इंतजार, और क्या एक जीवन कम पड़ जाएगा, इस सरकार ने क्या प्लान किया है, इन सभी बातों पर विमर्श के लिए आज हमारे साथ कन्हैया बिलारी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है कन्हैया बिलारी जी। विनोद शर्मा जी का स्वागत, प्रवक्ता बीजेपी से अभिषेक कुमार झा जी का स्वागत, जो कि शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं, और लव सिंह नेता जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत। अभिषेक, हम सुन पा रहे हैं आप बिफर पड़े, रो पड़े, और जो आपकी डिमांड है, हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल सधे हुए शब्दों में ही इस पेज को बताते भी जाइए, और आपकी और आप जैसे जितने अभ्यर्थी हैं उनकी जो सोच है उसे भी सामने रखिए। जी सर, आज हम लोग पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी इस आशा में थे कि शिक्षा मंत्री जी नियमावली पे साइन कर दिए हैं, आज कैबिनेट की मोहर लग जाएगी। मोहर क्या लगा सर, कुछ नहीं लगा। बिहार के गरीब दलित बुजुर्गों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो आशा लगाए हुए थे कि योग्य मेरिटधारी शिक्षक इस नियमावली पास हो जाएगी तो स्कूल में चले जाएंगे और हमारे बच्चे का भविष्य बन जाएगा। आज सर कुछ नहीं हुआ, बस यही हुआ कि ट्वीट होता है सर, ट्वीट के अलावा कुछ नहीं होता है। ट्वीट में लिखते हैं कि ये साइन कर दिए और कहते हैं कि आज कैबिनेट की मोहर लग जाएगी 24 तारीख है। सर कहाँ लगा? माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि रातों रात आपकी रैली के लिए रोड बन जाती है, ट्रेन चल जाती है, तो ये नियमावली 4 दिन का 4 पेज का है, इसमें क्या व्यवधान है? हम क्या व्यवधान है? शिक्षा मंत्री जी ताबड़तोड़ बयान देते हैं, ट्वीट देते हैं कि नियमावली बन गई है, साइन हो गया है, मोहर लग गया है। अभी सर हम कहना चाहते हैं बिहार के 6461 बिहार के 6461 सर उच्च माध्यमिक विद्यालय है जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। सर कैसे सरकार पढ़ाई चला रही है और डिग्री बांट रही है, मैट्रिक का और प्लस टू का एग्जाम ले रही है। सर हमको समझ में नहीं आ रहा सर। हमें उदाहरण स्वरूप 1 मिनट रुकिएगा, लव सिंह नेता जेडीयू को जरा लाइए। लव सिंह जी, ये जो अभ्यर्थी हैं उनकी वेदना जो है, अभिषेक कुमार झा, जो ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो रो रहे हैं, और आखिर भरोसा किस पर करें ये बताइए ना, भरोसा कैसे होगा? ट्वीट करके तो वो चले गए रैली का इंतजाम देखने, हमें जरा ये बताइए ये क्या हो क्या रहा है? सरकार की पूरी सहानुभूति शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है और सरकार इस दिशा में कदम भी बढ़ा रही है, और निश्चित तौर पर इस कैबिनेट में नहीं हुआ, अगले कैबिनेट में निश्चित तौर पर इनको
खुशखबरी मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं विवेक जी, हम तो महामहिम अभी राज्यपाल महोदय हैं, कितने कॉलेजेस में भी खाली पद हैं, उस पर भी बहाली के लिए प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। जहां जहां है हमारी सरकार प्रतिबद्ध है 10 लाख लोगों को नौकरी देने के। दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, कैसे भरोसा करेंगे अभिषेक कुमार झा और उनके जैसे तमाम अभ्यर्थी? देखिए, नीतीश कुमार ने ही दिया है और नीतीश कुमार ही देंगे। इसके पहले 56,000 से आज 4 लेकिन अब अभिषेक को भी हमने रखा है स्क्रीन पे। अभिषेक, आप से बात कीजिए, जेडीयू के नेता हैं, शायद आपको भरोसा दिला पाए। सर, हम पूछना चाहते हैं सर, क्या गुनाह किए हैं हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 4 साल से? यही ना मांगते हैं कि बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था को हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी ठीक करेंगे? आंदोलन करते हैं तो सर लाठी मिलती है, सर नियुक्ति की जगह लाठी मिलती है। बताइए सर, क्या गुनाह किए? पढ़ लिख के मेरिट में आके क्या गुनाह किए? STT 19 अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सीटेट बीटेट सभी पास है सर। बोलिए सर, क्या गुनाह किए? बोला जाए सर, क्या गुनाह किया बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी कि लाठी मिलता है? आप ही से पूछ रहे हैं ये। नहीं विवेक जी, इनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति। और छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया क्यों रुकी थी, आप भी जानते हैं इस बात को, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पद सृजित तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ही किया ना। जहां 12% बच्चे जब स्कूलों से बाहर थे, आज 1% बच्चे ये योजना समझाने का विषय नहीं है। तो सवाल इस बात को लेकर है, कब तक ये सरकार ट्वीट पर अपनी बात रखेगी और चंपत हो जाएगी? सवाल है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो भोले भाले हैं, शिक्षक अभ्यर्थी जो मेरिट में आए हैं, शिक्षक अभ्यर्थी जो हाथ में अपना रिजल्ट लेकर आपसे आपके ही नियमावली पर नौकरी की आस लगाए बैठे हैं, तो कहां गलत है? आप अगर उन्हें गलत कहिए तो ठीक है। अगर इतनी हिम्मत रखिएगा कि मंत्री जी ने सिर्फ एक शिगुफा छेड़ दिया ट्वीट पर, एक भरोसा जता दिया, और उसके बाद जब भरोसा टूटता है तो आप तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। नहीं, भरोसा तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। हम जो वादा करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। नीतीश कुमार जी के कार्यशैली में ये निहित है। उन्होंने कभी नहीं सर, ये हमको बताइए सर। नहीं सर, शिक्षा मंत्री जी आज ट्वीट कल कीजिए सर। हमको बताइए आज कैबिनेट में क्यों नहीं हुआ सर? 3.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी के इमोशन के साथ खेला गया है। और बिहार के जितने भी अभिभावक हैं, गरीब, दलित, बुजुर्गों, मुसलमान और उच्च वर्गों के गरीब अभिभावक के बच्चे ही पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में। ये तो पूछ रहे हैं ना लव जी, अभिषेक झा तो ये पूछ रहे हैं, ये अभ्यर्थी तो पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं आज कैबिनेट में हुआ? ये झूठा वादा होता रहेगा सर। प्राथमिकताओं में ये क्यों नहीं है? कुछ त्रुटियां रही होंगी, नहीं कुछ त्रुटियां रहेंगी। मैं कैबिनेट का मेंबर नहीं हूं, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से नहीं उसमें बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर आश्वस्त कर सकता हूं कि जल्द से जल्द हो। ठीक है, हमारे साथ कन्हैया बिलारी वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है। कन्हैया बिलारी जी, कितना समझ पा रहे हैं इस पूरे मसले को? हमारे अभिषेक आपके पास, कन्हैया बिलारी जी को जरा लाइए। कन्हैया बिलारी जी, कितना आप इसे समझ पा रहे हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मुझे जहां तक जानकारी है कि ये जब 8 तारीख को कैबिनेट हुआ था इसी महीने में, उसी में आने वाला था। और ये लोग काफी कॉन्फिडेंट थे, राजद के जो लोग हैं, खासतौर से ये राजद के खाते में जा रहा है। इससे बदनामी राजद की हो रही है, और खासतौर से तेजस्वी यादव की, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कह रखा है कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। बिल्कुल। तो फिर हुआ 16 तारीख को आएगा, वो भी नहीं आया। अब भी दे वेर ओवर कॉन्फिडेंट, आई मीन जो राजद के लोग हैं, कल तक उनको था कि, लेकिन अचानक नहीं आया। हमने देखिए अपने स्तर से इस पे पता किया कि आखिर बात क्या है, तो शायद फाइनेंस में मामला अटका हुआ है। फाइनेंस विभाग से अभी देखिए पैसा ना लगेगा, बिहार का खजाना पूरा खाली है, एकदम पैसा ही नहीं है, कैसे काम चलेगा अब ये देखिए। तो हमको लगता है फाइनेंस में कहीं ना कहीं मामला अटक गया है, और इसमें कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं मैं देख रहा हूं कि नीतीश कुमार जानबूझ करके ऐसा किया। मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसमें फाइनेंस विभाग ने इस पर रोक नहीं कही है, अप्रूव नहीं किया, क्योंकि पैसा का मामला है, बहुत पैसा लगेगा। अब जो ये रो रहे हैं, जो एक बेचारे, स्वाभाविक है 4 साल से, लेकिन 4 साल से ये कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं 4 साल से, तो उस हिसाब से देखें कि ये सरकार दोषी है। और उस सरकार में जो भी पार्टियां रही हैं,
माने सारे के सारे दोषी हैं कि ऐसे इश्यूज को वो प्राथमिकता के आधार पर नहीं लेते हैं, वैसे इश्यू को लेते हैं जिससे इनका वोट बने। बिल्कुल। विनोद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से हैं। विनोद शर्मा जी, 4 साल वाली बात को यहां पर कोट किया कन्हैया भिलारी ने, तो सरकार में जो जो लोग रहे सभी चिन्हित होंगे। और आज अगर अभिषेक एक अभ्यर्थी हैं, अगर उनका रोना है तो सिर्फ किसी एक शिक्षा मंत्री के सामने, किसी एक पार्टी के सामने, या फिर सरकार में शामिल किसी एक दल के सामने नहीं है। जिनकी जिनकी सरकार रही उन्होंने क्या किया उनके साथ, ये सवाल विनोद शर्मा से भी है। देखिए विवेक जी, हमें काफी खुशी हुई थी जब चंद्रशेखर जी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि मैंने साइन कर दिया, कैबिनेट में पास हो जाएगा। मैं मन बना चुका था कि डिबेट में जाऊंगा तो दिल से बधाई दूंगा आदरणीय चंद्रशेखर जी को, जिन्होंने इतनी बड़ी काम की, हिम्मत का काम दिखाया। लेकिन देखिए सच्चाई है कि हमारी सरकार भी थी, तब भी शिक्षा मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी थे, जो हंसकर कहते थे कि बहुत जल्द होगा। हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, नेता सुशील मोदी जी, विजय सिन्हा जी, सब ने बार बार कहा कि देखिए इस मामले को सलटाया जाना चाहिए, इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। हम लोग बार बार दबाव बनाते थे, ऐसा नहीं था कि हमने नहीं बोला मुख्यमंत्री से बार बार। लेकिन सच्चाई भिलारी जी ने कह दिया कि सरकार राजकोषीय घाटे के अंदर जा रहा है, बिहार सरकार घाटे में चल रहा है, पैसे का अभाव है। बात कन्हैया भिलारी ने मत कही, अब मैनिपुलेट मत कीजिए। कन्हैया भिलारी ने कहा कि भिलारी जी ने कहा पैसे लगेंगे, नहीं ठीक है, हिसाब किताब पैसे लगेंगे, और ये कोई 1-2 लाख की तो बात है नहीं, तो उसके लिए प्लानिंग होगी। भिलारी जी की बात सुन लीजिए ना। हाँ, तो आप सीधा बोलिए ना, कन्हैया भिलारी जी को अगर कोट कीजिएगा तो उनकी बात को उलट के मत कोट कीजिए। हाँ, ना उलट के नहीं, उन्होंने भी वही बात, मैं भी वही बात बोल रहा हूँ, पूरा बिहार बोल रहा है, मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं। उनको स्पष्ट करना चाहिए, अगर नहीं है तब भी, उसके बाद भी हमारे शिक्षक जो अभ्यर्थी है तैयार हैं, बाद में आप पैसा दीजिएगा। बहुत कॉलेज और शिक्षकों को अभी भी आप समय पर वेतन 6 महीने पर दे रहे हैं, हाथ बंधे हुए भी इंतजार कर तो आपके ऊपर भी है। अगर 4 साल से डिमांड है तो अरे भाई, तो मैंने बताया ना कि शिक्षा विभाग जदयू के पास था, मुख्यमंत्री मालिक होता है। अभी भी चंद्रशेखर जी ने हिम्मत दिखाया, लेकिन क्या रिजल्ट हुआ? मुख्यमंत्री ने रोक दिया, तेजस्वी यादव ने उसमें समर्थन किया। तेजस्वी जी तो बोल सकते थे कि नहीं साइन होना चाहिए, क्यों नहीं बोले? हम लोग तो बोलते थे, हमारे नेता, मैं बता रहा हूं, बार बार इस बात को विरोध दर्ज करते थे मुख्यमंत्री के पास, शिक्षा मंत्री के पास। आपका कोई भी आपके द्वारा विरोध जताया हुआ कोई भी ऐसी नहीं, ऐसा कोई भी हंगामा कहाँ आ पाया भाई? ये न बता, शिक्षा मंत्री जो कहेगा वही ना होगा कि वित्त मंत्रालय कहने चलता है। शिक्षा मंत्री ने हिम्मत दिखाया। ये कैसा इक्वेशन पढ़ा रहे हैं विनोद शर्मा जी? कन्हैया भिलारी जी के पास जाइए। मुख्यमंत्री फाइनल अथॉरिटी होते हैं। ठीक है, कन्हैया भिलारी जी अपना पावर दिखा दिया। रुकिए शर्मा जी, अब रुकिए शर्मा जी, अब लड़किए तेजस्वी यादव जी ने भी सहमति। अरे रुकिए, हल्ला मत कीजिए, 1 मिनट। लव सिंह जी जरा शांत रहिए, विनोद शर्मा शांत रहिए। कृषि रोड मैप पर क्या कहा उन्होंने? कृषि रोड मैप 3 लाख रुपया कहाँ गया पूछ रहे हैं वो। ये बेकार की चीज थी। सुधाकर भी वही कर रहे थे, मंत्री तो नहीं के थे, प्रेम कुमार मंत्री थे, उसके बाद वो आरा वाले जो मेरे वो मंत्री थे। इसका मतलब कि दे आर आल्सो, ये लोग भी दोषी हैं। कृषि रोड मैप का जो कह रहे हैं कि सारा पैसा खा गया, सुधाकर रोड बोलते हैं, इसका मतलब कि इनके भाई मंत्री का कुछ रोल ही नहीं है। मंत्री क्या करेंगे वो जानते हैं चंद्रशेखर। मंत्री के इस नीतीश कुमार के कार्यकाल में, चाहे इनके मंत्री हो जब ये सरकार में थे, चाहे राजद के मंत्री, कोई नहीं है। एक नीतीश कुमार है और दूसरा अपने विभाग में चल रहा है, तो तेजस्वी यादव का चल रहा है। बाकी अपना ट्वीट करते रहे, कुछ करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं। बात समझ में आई विनोद शर्मा जी? मैं तो वही बात बोल रहा हूं कि देखिए, मुख्यमंत्री के थे बिहार में, कोई मंत्री था तो नाम का था, एक कड़वा सत्य है। हमारे मंत्री दर्ज कराते थे विरोध कि अफसरों के सामने हमें हिम्मत नहीं। तो देखना चाह रहे कि विरोध कहां दर्ज कराया? उनके मंत्री ने इस्तीफा तक दे दिया था। अगर विरोध दर्ज कराना था, बार विरोध हुआ है, उतर जाते बार हमने विरोध किया। अरे इन अभ्यर्थियों के साथ आपको हो जाना चाहिए था ना। जदयू के मंत्री ने इस्तीफा तक दे दिया था कि अफसरशाही है। अरे भाई बेचारगी, आपकी मुख्यमंत्री की देखिए ना, अफसरशाही की नीति कितनी खराब है, पूरे बिहार को तबाह कर दिया। अभी भी आपको नहीं आ रहा है तरस, इन बच्चों पर नहीं तरस आ रहा है कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में वापस कर दिया, शिक्षा मंत्री ने पास किया। क्या मजाक करते हैं आप? अरे एक बार भी तो बोलिए कि मुख्यमंत्री ने गलत किया है। मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, अभिषेक कुमार झा के पास चलते हैं। अभिषेक, डिमांड आपकी है, सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस बार नहीं, अगली बैठक में हो जाएगा, भरोसा है?
अभिषेक, भाग कितना रहे हैं। भरोसा है अगर सरकार ये कह रही है कि अच्छा इस बार नहीं हुआ ना, अगली बार में कर देंगे, भरोसा है ना सरकार पर? नहीं सर, कोई भरोसा नहीं है सर, कोई भरोसा नहीं है इस सरकार पे। आप आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, देते- आप आराम से बात कीजिए। हाँ सर कोई भरोसा नहीं है इस सरकार पे, क्योंकि ताबड़तोड़ बयान देते हैं शिक्षा मंत्री जी, ट्वीट करते हैं। और क्या जवाब मिला आज? क्या कैबिनेट की बैठक हुई? कोई बैठक में हमारा शिक्षा विभाग का, हमारे नियावली का, जिस नियावली में हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि बिहार में डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ बंद कीजिए, STT 19 जो प्रतियोगिता परीक्षा हुआ है उसके आधार पे, STT अंकों के आधार पे शिक्षक की नियुक्ति सीटेट के अंकों पे, बीटेट के अंकों पे लीजिए, इसका भी प्रावधान नहीं किया जा रहा नियावली का। साथ ही साथ 6461 उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्क्रमिक जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसमें एक भी शिक्षक नहीं है। उदाहरण स्वरूप सर, कनौजी उच्च माध्यमिक विद्यालय कछुआरा, मोहनपुर कछुआरा में एक भी शिक्षक नहीं है सर, जबकि 150 एडमिशन है सर। आगे की प्लानिंग बताइए अभिषेक, क्या करेंगे फिर? सर आज हम लोग बहुत आशा में थे सर, पूरा शिक्षक अभ्यर्थी, बस अब भरोसा टूट गया सरकार पे। इस सरकार नहीं देने वाली है, बापू के रास्ते पे सर आप चलेंगे, क्योंकि अब लाठी मार मार के कपार फाड़ देते हैं सर। अब बापू के रास्ते पे सर चंपारण से राजभवन मार्च करेंगे 27 फरवरी को, बिहार का शिक्षा ध्वस्त शिक्षा मॉडल को मतलब गांधीगिरी करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार गांधी जी के सिद्धांतों को बहुत मानते हैं और अभ्यर्थी जो है वो कह रहे हैं कि हम गांधीगिरी का ही सहारा लेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, मार्च करेंगे और देखते हैं सरकार पर क्या असर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।